नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दुर्गा पूजा और चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हथुआ अनुमंडल के कई क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। सड़क हादसे में नरेंद्र दास संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मौत। आपको बताएंगे कि बिहार के पहले अशिक्षित, अनपढ़, गवार और बेईमान मुखिया प्रत्याशी कौन हैं। बिशंभरपुर क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। गोपालगंज के 3 मजदूरों की उत्तर प्रदेश के सड़क हादसे में मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस के जवानों ने लाइन बाजार, बड़का गांव, कुसौधी तथा हथुआ के कई संवेदनशील इलाकों का फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिला प्रशासन ने उपद्रवी तत्वों को साफ संदेश दे दिया कि यदि किसी भी तरह से पंचायत चुनाव अथवा दुर्गा पूजा को लेकर शांति भंग करने का प्रयास किया गया तो ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। इस फ्लैग मार्च में जिलाधिकारी के साथ गोपालगंज के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा हथुआ पुलिस निरीक्षक, मीरगंज के अंचलाधिकारी, हथुआ के थानाध्यक्ष, मीरगंज के थानाध्यक्ष और बीडीओ सीओ के साथ काफी संख्या में पदाधिकारी और पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लिया। कई बाजारों और शहरों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ इन सभी लोगों ने पैदल फ्लैग मार्च किया ताकि उपद्रवी तत्वों को जिला प्रशासन का सख्त संदेश पहुंच सके। इसी तरह नगर थाना की पुलिस ने भी नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में पूरे शहर में काफी संख्या में जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शहर में हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए फ्लैग मार्च करते हुए असामाजिक तत्व के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया कि यदि किसी भी तरह से पूजा के दौरान शांति भंग की जाएगी तो नगर थाना की पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। हालांकि इस बार शहर में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है। कोरोना को देखते हुए इस बार कहीं भी बड़े पंडालों का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी छोटे स्तर पर कई जगह माता की प्रतिमा रखी गई है और लोग श्रद्धा भक्ति के साथ मां की आराधना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस अपने तरफ से शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के भरपूर प्रयास में जुटी हुई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआ जलालपुर निवासी और नरेंद्र दास संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम शंकर पाठक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों सहित सभी शिष्यों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार 55 वर्षीय प्रेम शंकर पाठक जलालपुर से मोटरसाइकिल के द्वारा गोपालगंज आ रहे थे, तभी नगर थाना क्षेत्र के खाप टोला रिलायंस पेट्रोल पंप के पास अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न भी हो चुका है और वहां का रिजल्ट भी आ चुका है। परंतु जिला ही नहीं पूरे बिहार में सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपने चुनाव प्रचार अभियान में शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, युवा और योग्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहीं बिहार के एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो ठीक इसके उल्टा लिखकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये प्रत्याशी राधा शरण सिंह उर्फ लोहा सिंह हैं, जो करस घाट से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपने पंपलेट पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि यह अयोग्य, अशिक्षित, अनपढ़, गवार और बेईमान मुखिया प्रत्याशी हैं। ऐसा लिखते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को दीपावली एवं छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं तथा ये मतदाताओं से एक बार सेवा का मौका भी मांग रहे हैं। अब जनता इनको क्या करेगी यह तो समय ही बताएगा, परंतु फिलहाल यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों के द्वारा बिशंभरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच सीतापुर हाईवे पर हरदी थाना के चहलारी घाट पुल के निकट मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में गोपालगंज के 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसके बाद इनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल यूपी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त सूचना अनुसार सीतापुर के एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करने वाले ये सभी मजदूर ऑटो से जा रहे थे। इसी दौरान एक डीसीएम गाड़ी ने इनके ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें इनके ऑटो के परखचे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी तथा चीख पुकार मच गई। जिसके बाद इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए और इसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों गोपालगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये तीनों मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी शिव कुमार साहनी और शंभू साहनी तथा महेश महतो हैं। तो वहीं इस घटना में बलुही बाजार के रहने वाले बेचू कुमार, सुरेंद्र साहनी और रवि कुमार और आजमी नगर निवासी मुकेश साहनी तथा टेम्पू का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका वहां के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर प्रदेश से अपने घर आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बरती है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट करवाएगा, जिसमें सबसे पहले एंटीजन किट से टेस्ट किया जाएगा और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसे लोगों का RT-PCR जांच भी कराया जाएगा। तब तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा है और इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और स्थानीय कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश से घर आने वाले लोगों पर नजर रखी जाए और उनकी निश्चित ही कोरोना की जांच कराई जाए। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी के पास सड़क पार करते हुए एक अधेड़ व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल कोयनी गांव का रहने वाला अनवर अली बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मीरगंज थाना क्षेत्र के मछागर लच्छी राम में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार वह ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हथुआ पावर हाउस से शटडाउन लेकर और कार्य कर रहा था। इसी दौरान बिना उसे बताए बिजली की सप्लाई कर दी गई, जिससे बिजली मिस्त्री सुरेंद्र साह गंभीर रूप से झुलस गया। जादवपुर थाना क्षेत्र के बगरी गांव में शौच करने जा रहे युवक को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे वह अचेत हो गया। उसके बाद परिजन आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लेकर भागे, जहां उसका इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ के पास जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल रमेश यादव ने बताया कि वह एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। जगह जगह पर दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना का टेस्ट और वैक्सीनेशन का भी कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत विजयपुर प्रखंड में भी कई पूजा पंडालों में कोविड टीकाकरण आपके द्वार के नाम से एक मोबाइल वैन चालू की गई है, जिसमें टीकाकरण करने वाले कर्मी टीका के साथ बैठकर और सभी पंडालों में घूम घूम कर कैंप का आयोजन कर रहे हैं और वहां उपस्थित लोगों को जो टीका से वंचित हैं उन्हें टीकाकरण का लाभ दिया जा रहा है। विजयपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों का मेडिकल जांच कराने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार ये शराबी तरकुलवा थाना के मुन्ना एवं दिलदार अंसारी हैं। ये शराब पीकर बिहार में घूम रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू पटना में 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर उन्होंने गोपालगंज की समस्याओं से नेता को अवगत कराया।
जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर मौजे गांव में शोर मचाने का विरोध करने पर आरोपियों ने एक महिला समेत 4 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इन चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार शमशाद अली, अलशद अली तथा सुलेखा खातून ये सभी इस घटना में घायल हैं। इनके बगल के ही पड़ोसियों के द्वारा इनके घर के बगल में काफी शोरगुल किया जा रहा था, जिसको मना करने जब ये लोग गए तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर इन चारों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कटिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नेउरी के रहने वाले मंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में मृतक के भाई ने थाने में 3 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है, परंतु अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं लगा है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दुर्गा पूजा और चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हथुआ अनुमंडल के कई क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। सड़क हादसे में नरेंद्र दास संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मौत। आपको बताएंगे कि बिहार के पहले अशिक्षित, अनपढ़, गवार और बेईमान मुखिया प्रत्याशी कौन हैं। बिशंभरपुर क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। गोपालगंज के 3 मजदूरों की उत्तर प्रदेश के सड़क हादसे में मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।